यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। नवरात्रि की सप्तमी और महासप्तमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि, जिन्हें चामुंडा, चंडी या काली भी कहा जाता है, जो कि असुरों, प्रेतों, पिशाचों और भूतों को नष्ट करने वाली मानी जाती हैं, नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने वाली देवी के रूप में जानी जाती हैं। मित्रों, सचमुच यदि नकारात्मकता जो हम सबके अंदर है, यदि हम उसे समाप्त कर दें तो जीवन कुछ और ही हो जाए। और माँ का ये स्वरूप हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने अंदर की नकारात्मकता को, या अंदर जो भूत बैठे हुए हैं कमी कमज़ोरी के रूप में, उन्हें हम नष्ट कर दें तो जीवन सचमुच श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा। माँ का ये स्वरूप और भी हमें क्या प्रेरणा देता है, आइए देखें आज के सुंदर सुवाक्य में। अज्ञानता रूपी रात्रि में बुराइयों को भस्म करना, यह दर्शाती है देवी कालरात्रि। देवी कालरात्रि, जो भूत पिशाच को नष्ट करने के लिए देवी माँ का एक स्वरूप है। वास्तव में अज्ञानता के कारण आज मनुष्य को अनेक प्रकार के भय सताते हैं, जो भूतों के स्वरूप जैसे लगते हैं। इस व्याख्या का भाव यही है कि जब हम परमात्मा शिव के सत्य ज्ञान को धारण करते हैं तो हमारे अंदर की सारी बुराइयां एवं सारे दुर्गुणों का नाश होता है। तो नवरात्र के इस 7वें दिवस पर हम परमात्मा शिव से शक्तियाँ ले माँ कालरात्रि के स्वरूप को धारण करें और अपने सारे अवगुणों का नाश करें। मित्रों, माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही देखने में भयंकर लगता है, लेकिन वो हमेशा ही शुभ फल प्रदान करने वाली हैं। इसीलिए उन्हें माँ शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे भी माँ कैसे किसी को भयभीत कर सकती हैं? माँ तो हमेशा भयमुक्त करने वाली हैं, और वास्तव में माँ कालरात्रि भी हमें भय मुक्त ही करती हैं। प्रेरणा देती हैं कि डरना ही है तो अपनी बुरी कर्मों से डरो। तो क्यों ना आज हम ये संकल्प लें कि हम अपने अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार, अच्छे जीवन से सबको सुख प्रदान करते चलेंगे, तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो आइए इसी सुंदर भाव और संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। हमारा लिवर जो है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है, और लिवर हमारे लिए बहुत कुछ काम करता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने लिवर की फंक्शनिंग को अच्छी रखें। तो कैसे करें? लिवर यानी कि लिवर को हम डिटॉक्स कैसे करें? लिवर को अगर आपको अच्छी तरह से रखना है, उसकी फंक्शनिंग अच्छी चलानी है, तो सबसे आसान तरीका है कि रात को आपकी नींद अच्छी हो, यानी कि 10 साढ़े 10 बजे आप सो जाएं। क्यों? क्योंकि 11 बजे से 1 बजे तक लिवर अपना काम कर रहा होता है, और अगर हम सोए हुए रहते हैं डीप स्लीप में, तो लिवर को जो काम करना होता है वो अच्छी तरह से करता है। अगर आप जगे हैं उस टाइम पे तो लिवर की फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो पाती है, इसीलिए आपको जल्दी सोना चाहिए। लिवर को डिटॉक्स करने का और एक बहुत अच्छा तरीका है, जहाँ पे हम एक लिवर डिटॉक्स टी बनाकर पिएंगे। टी सुनते ही सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी लोग चाय के शौकीन होते हैं, लेकिन ये जो लिवर डिटॉक्स टी है, ये कुछ इसमें थोड़े अलग हर्ब्स एंड स्पाइसेस होते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, 1 कप आपने पानी लिया, पानी में आपको 2 हरी इलायची डालनी है, 2-3 लवंग डालेंगे आप, और उसमें 1 तेज पत्ता। बस यही 3 इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है। इसे इतना अच्छा उबालें कि 1 कप पानी जो है 3/4 कप हो जाए। फिर इसे छान कर आप गरम गरम इस चाय को पी सकते हैं। और इससे ये जो लिवर डिटॉक्स टी है, ये स्पेशली अगर आप सुबह के वक्त लेते हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप सुबह मिस कर जाते हैं या आपके पास टाइम नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है मिड मॉर्निंग में ले सकते हैं। तो लिवर डिटॉक्स टी आप
15-20 दिन तक ले सकते हैं, उसके बाद में आप स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम कंटिन्यूअस बहुत महीनों तक नहीं लेते हैं, क्योंकि बॉडी को फिर वो यूज टू हो जाता है। तो 15-20 दिन ये डिटॉक्स टी लेने के बाद में स्टॉप कर दीजिए, फिर 1-2 महीने ब्रेक के बाद फिर से आप शुरू कीजिए। तो अपने लिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, लिवर को हेल्दी रखें, फिट रहें। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, माँ कालरात्रि को शनि ग्रह और रात्रि को नियंत्रित करने वाली देवी के रूप में माना जाता है। उनके गले में विद्युत की माला दिखाई जाती है, बाल खुले हुए दिखाए जाते हैं और स्वरूप तो जैसे पहले भी हमने चर्चा की, एक विकराल स्वरूप दिखाया जाता है। काली माँ को भी देखें तो उनके गले में मुंड की माला दिखाई जाती है, हाथ में तलवार और खप्पर दिखाया जाता है। कई प्रकार की कथा कहानियाँ इनके पीछे प्रचलित हैं, लेकिन इनका सच्चा आध्यात्मिक रहस्य और भाव क्या है, वही हम प्रतिदिन लेकर के आ रहे हैं नवरात्रि नारी शक्ति में। आइए देखें माँ कालरात्रि के इस स्वरूप के पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है। ओम शांति। आज नवरात्र के 7वें दिन हम याद कर रहे हैं माँ कालरात्रि को। कालरात्रि शब्द ही सूचित करता है, एक तो समय और दूसरा वो भी रात्रि का समय। तो वास्तव में आज संसार भर में कलयुग की अज्ञानता की रात्रि, जहाँ चारों ओर मनुष्य भटक रहा है, अनेक धोखे धक्के खा रहा है, ऐसी अज्ञानता की रात्रि में माँ शक्ति जो शिव से हमें जोड़ती है और अनेक प्रकार की सिद्धियां दिलाती है, परमात्मा ने शक्तियों के द्वारा संसार की भटकती मानवता को दुखों से, अंधकार से छुड़ाने के लिए अनेक सिद्धि प्राप्त कराई है। जो ज्ञान है, जो योग के द्वारा शांति है, यही तो इस संदेश के द्वारा आपको दे रहे हैं। वास्तव में कालरात्रि की आराधना कुछ लोग तंत्र सिद्धि के लिए भी करते हैं, परंतु जीवन में कोई भी सिद्धि केवल कल्याण के लिए होनी चाहिए। किसी के भी नुकसान के लिए हम कोई भी सिद्धि प्राप्त ना करें। आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं का कल्याण करेंगे और सर्व के कल्याण की कामना करेंगे, तो संसार के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माँ कालरात्रि का स्वरूप तो भयंकर दिखाते हैं, परंतु ये सूचित करता है कि आवश्यकता पड़ने पर आप अपने ऊपर, अपने श्रृंगार पर, अपने स्वरूप पर भी ध्यान न दें, दिन रात का भी ख्याल न करें, परंतु केवल उस विघ्न को, उस कष्ट को दूर करने के लिए प्रयासरत रहें। आइए आज हम सभी दिन रात एक कर जीवन को सुखी, सरल, सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और सर्व के कल्याण की कामना करेंगे। ओम शांति। मित्रों, आज सप्तमी की रात को सिद्धियां प्राप्त करने की रात कहा जाता है और साथ ही ये भी कहा जाता है कि माँ कालरात्रि हर प्रकार के भय से हमें मुक्त करने वाली हैं। सचमुच यदि हमें सिद्धियां चाहिए, अपने अंतर के जो भय हैं, अंतर की विकृतियां हैं, उनसे मुक्ति चाहिए, तो एक महत्वपूर्ण सी बात ये है जो हमें देवी माँ सिखाती हैं, अपने जीवन से प्रेरणा देती हैं कि हमें साधना करनी होगी। जब हम साधना करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो स्वतः ही साधना से सिद्धि प्राप्त होती चलती है हमारे संकल्पों में, हमारे बोल में, हमारे जीवन और हमारे कर्मों में। देवी बनना सबसे बड़ा लक्ष्य है जिसे एक महिला प्राप्त कर सकती है। देवी के सभी विभिन्न रूप वास्तव में नारी शक्ति के विभिन्न पहलू हैं। लक्ष्मी एक महिला की वित्तीय शक्ति और लोगों के लिए बिना शर्त प्रदान करने की क्षमता का प्रतीक है। सरस्वती एक महिला के असीमित ज्ञान और विवेक का प्रतीक है, जिसे वह अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में लाती है। दुर्गा
एक महिला के सख्त रुख को दर्शाती है, जो बुराई के खिलाफ कोई समझौता नहीं करती है। वैष्णो देवी को लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती का संयुक्त रूप कहा जाता है। पुराणों में हमेशा यह दिखाया गया है कि एक विशेष राक्षस को नष्ट करने के लिए एक संयुक्त देवी रूप का जन्म हुआ है, जो सबसे शक्तिशाली है। यह इंगित करता है कि एक महिला इन सभी शक्तियों को एक ही बार में उभार सकती है, जो किसी भी बुरे व्यक्ति या बुरी परिस्थिति को दूर कर सकती है। महिलाओं के लिए अपनी शक्ति को समझने और देवी के संयुक्त रूप की एक शक्तिशाली आत्म छवि बनाने का समय आ गया है। एक महिला एक शिव शक्ति है, जो हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ी रहती है, और महिला का यह अवतार है जो कलयुग का अंत करेगा और सतयुग लाएगा। मित्रों, चलते चलते प्रतिदिन की तरह आज हम माँ के 8 हाथ, जो 8 शक्तियों के प्रतीक हैं, उसमें से 7वीं शक्ति की चर्चा कर रहे हैं, और वो शक्ति है सामना करने की शक्ति। जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, बातें आ जाती हैं, तो हमें उनका सामना करना होता है। व्यक्ति का सामना नहीं करना है, लेकिन बात, परिस्थितियां जो हमें विचलित करने वाली हैं, अचल अडोल होकर, शक्तिशाली होकर के हमें उनका सामना करना है। कई बार परिस्थितियां जब आती हैं, विकराल रूप में बातें आती हैं, तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। हमें घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही दृढ़तापूर्वक, शक्तिशाली होकर हमें उनका सामना करना है, क्योंकि जो बातें आई हैं वो चली भी जाएंगी, लेकिन जब हम बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं उनके सामने, तो वो हम पर हावी हो जाते हैं और जीवन को तहस नहस कर देते हैं। इसीलिए आज माँ से हम विशेष सामना करने की शक्ति प्राप्त करें वरदान के रूप में, ताकि जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए, जो भी हमारी आंतरिक कमी कमज़ोरियाँ भी परीक्षक के रूप में हमारे सामने आए, उनका सामना करते हुए हम उन पर संपूर्ण रूप से विजयी बने। तो आप विजयी हों, विजय का वरदान आपके साथ साथ चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति। जीवन